बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। ये तीनों टूल्स आपको एडोबी फोटोशॉप में प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप आसानी के साथ कम्प्लेक्स किस्म की सिलेक्शंस को कंप्लीट कर सकें। अगर आप क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टूल बार में आपके पास जो पॉलीगॉन लैसो टूल है उसके बिल्कुल नीचे जो टूल है यहाँ से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन या मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला टूल है और इसका काम ये है कि जस्ट पिक्सल्स की बेस पे, पिक्सल के कलर्स की बेस पे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता है। अगर आप इस इमेज में देखें तो जो लेमन्स हैं, हर एक लेमन की जो कलर स्कीम है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर लेमन को प्रिसाइसली सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्विक सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। सिंपली इस टूल को सिलेक्ट कीजिए और जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस लेमन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उस पर आप एक मरतबा क्लिक कीजिए। और ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर पिक्सल्स के कलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरे उस ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ प्रिसाइसली सिलेक्ट कर लेगा टूल। अगर हम इस लेमन को सिलेक्ट करना चाहें तो देखिए इसे भी हम इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये लेमन भी आसानी के साथ सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ पे आपके कलर्स की वेरिएशन ज़्यादा हो वहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल इस तरह से काम नहीं करता, आपको इसे ड्रैग करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये जो कटा हुआ लेमन है, इस पर अगर मैं एक जगह पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा लेमन सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस लेमन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका कलर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका जो एज है वो वाइट है। तो मुझे इसको मज़ीद जो है वो बाहर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए बाहर क्लिक करने से ये भी सिलेक्शन में ऐड हो गया। इसी तरह से मैं अगर इसे मज़ीद क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन के अंदर मेरे एडिशन होता जा रहा है और आप देख लेंगे अब ये पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल डी की मदद से इस सिलेक्शन को ख़त्म करता हूं और एक और इमेज पे मैं जाता हूं जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्विक सिलेक्शन टूल इस तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि इस जो रास्पबेरी है इसके कलर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस हिस्से में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यही हिस्सा सिलेक्ट हुआ है। तो इसका तरीका ये है कि हम इसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करते चले जाएंगे। आप देखिए कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन को एक्सटेंड करता चला जा रहा है। मैं माउस का लेफ्ट बटन इस वक्त प्रेस रखे हुए हूँ और सिंपली मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और इस तरह से ये आसानी के साथ आप इसे तेज़ी के साथ सिलेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी सिलेक्शन बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा कि ये सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं रास्पबेरी के, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। लीजिए यहाँ पे हमारी सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, अगरचे ये बिल्कुल फाइनलाइज नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोअर एज पे कुछ एलिमेंट्स अभी रहते हैं, लेकिन आगे चलकर हमने फाइन ट्यूनिंग सीखनी है कि हम सिलेक्शन को किस तरह बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक सिलेक्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल डी की मदद से इसकी सिलेक्शन को रिमूव करता हूँ और वापस जाते हैं हम लेमन्स के इमेज के ऊपर। क्विक सिलेक्शन टूल के साथ हमारे पास मौजूद है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल भी क्विक सिलेक्शन टूल की तरह ही काम करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्विक सिलेक्शन टूल को ड्रैग करना पड़ता है, जबकि मैजिक वॉन्ड टूल ऑटोमेटिकली किसी ऑब्जेक्ट के कलर्स को आइडेंटिफाई करके उसे सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। मसलन अगर इस पर्टिकुलर लेमन में हम देखें तो तकरीबन इसके जो कलर शेड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। तो मैं किसी एक जगह पे अगर क्लिक करता हूँ तो लेमन का ज़्यादातर एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया जहाँ पे भी कलर सेम था। मैंने बेसिकली जिस जगह पे क्लिक किया था उस क्लिक की गई जगह से मैच करते हुए जितने भी कलर्स इस लेमन में मौजूद थे वो सिलेक्ट हो गए। तो मैं एक दो मरतबा इसे और क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया और साथ ही ये लेमन भी सिलेक्ट हो गया। मैं कंट्रोल डी की मदद से सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे इस वक्त मेरी जो टॉलरेंस है इस टूल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वक्त 90 पे है। अगर मैं कंट्रोल डी की मदद से सिलेक्शन को ख़त्म करूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो टॉलरेंस 90 नहीं होती, ये नियर 20 to 30 होती है। तो अगर मैं इसे 30 पर ले जाऊं टॉलरेंस को और फिर इस टूल का इस्तेमाल करूं तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। जहां पे मैंने क्लिक किया उस एरिया के पिक्सल से मैच करते हुए जितने पिक्सल थे सिर्फ उसने प्रिसाइसली उन्हें ही सिलेक्ट किया, क्योंकि अब मैंने टॉलरेंस कम कर दी है। अगर मैं सिलेक्शन को रिमूव करूं और टॉलरेंस को 100% कर दूं या 100 कर दूं तो अब अगर मैं इस लेमन पे क्लिक करता हूं तो मुझे दूसरी मरतबा क्लिक करने की ज़रूरत शायद ही पड़े, क्योंकि टॉलरेंस मैंने बढ़ा दी थी। तो इस तरह से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। नया एक टूल जो एडोबी फोटोशॉप में इंट्रोड्यूस करवाया गया है और मुझे बहुत पसंद आया है और ये टूल है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल।
ये टूल इस तरह से काम करता है कि हम इसकी मदद से किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ। इस टूल के दो मोड्स हैं, रेक्टेंगुलर मोड है और लेजो मोड है। मैं रेक्टेंगुलर शेप में इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ। रेक्टेंगल में इसमें आपको करना क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके गिर्द आपको जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। मिसाल के तौर पर हम सेकेंड इमेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और ये टूल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा इस ऑब्जेक्ट को कि इस सिलेक्टेड रेक्टेंगल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी है। और देखिए कि बहुत हद तक प्रिसाइसली इसने इसे सिलेक्ट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम अगर लेमन्स के सेक्शन पे जाएं और यहाँ पे हम रेक्टेंगल की जगह लेजो टूल का इस्तेमाल करें, तो अब मैं एक फ्री शेप बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं लेजो टूल की मदद से क्या करूंगा, एक रफ शेप इसके गिर्द बनाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल रफ शेप। और जो ही मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट से मैच करके छोड़ूंगा, आप देख रहे हैं कि पूरा लेमन सिलेक्ट हो गया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम अपनी सिलेक्शन में एडिशन कर सकते हैं, तो मैं अगर इस लेमन को भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिंपली मैं इसके गिर्द एक रफ सा सर्कल बनाता हूँ और लीजिए ये भी सिलेक्शन में शामिल हो गया। तो इस तरह से आप अपनी पसंद की ऑब्जेक्ट्स को बड़ी प्रिसाइसली और बहुत तेजी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से।